संकल्पों की सिद्धि हुई, नए भारत का सूर्योदय हुआ, समय के लालाट पर लिख दिया गया नया इतिहास। नमस्कार, न्यूज स्टेट पर देख रहे हैं आप खास कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही भव्य था भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन। वो खास मौका जब आजादी के अमृतकाल में भारत ने अपने नए संसद भवन में कदम रखा। संसद के उद्घाटन का ये समारोह कितना खास रहा और इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी का अंदाज कैसे जुदा जुदा दिखा, सब कुछ दिखाएंगे अपनी खास पेशकश में अद्भुत संसद भवन के भव्य उद्घाटन में। निपस्य मानस्य चराति चर्त भगः चरैवेति चरैवेति चरैवेति, लेकिन जो चलता रहता है उसी का भाग्य आगे बढ़ता है, बुलंदियों को छूता है। ये क्षण ऐतिहासिक था, ये पल अद्भुत था। ये हिंदुस्तान के लिए ऐसा मौका था जिसने हर भारतवासी के सीने को गर्व से चौड़ा कर दिया। नया संसद, नई उड़ान, भारत का स्वाभिमान। नया भारत, नया सनद, देश का स्वर्णिम क्षण। ये मौका सिर्फ एक इमारत के उद्घाटन का नहीं, ये मजबूत होते भारत की तस्वीर है, ये बदले हिंदुस्तान की तकदीर है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये हमारे हिंदुस्तान की आन बान और शान है। ये है लोकतंत्र का नया मंदिर। ये है हमारा संसद भवन। नए संसद में राजदंड, उद्घोष प्रचंड। इदम राष्ट्राय इदम न मम। हमें कर्तव्य पथ को सर्वोपरि रखना होगा। मंत्रों से गूंज उठा लोकतंत्र का मंदिर। यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्देव इतरो जनः। हमें निरंतर खुद में सुधार करते रहना होगा। शक्ति का वो केंद्र जहां से देश की दिशा तय होती है, अब वो और भव्य है, आधुनिक है, पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत, पहले से कहीं ज्यादा शानदार है। आधुनिकता, परंपरा और शक्ति का प्रतीक। सबने भाग लेने के लिए सभी आधुनिक कक्षाओं बदलते भारत की आधुनिक तस्वीर। हिंदुस्तान का इंतजार खत्म हुआ है। देश को लोकतंत्र के मंदिर का नया स्वरूप मिला है। ये सिर्फ एक संसद भवन नहीं, ये बदलते हुए भारत की बुलंद तस्वीर का सबूत है। ये है अद्भुत संसद भवन का भव्य उद्घाटन। देश को नई संसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौंपी, लेकिन इस खास मौके पर प्रधानमंत्री एक अलग ही अंदाज में नजर आए। संसद में अपना संबोधन किया तो श्लोकों और गीतों के जरिए प्रधानमंत्री ने संसद को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी का एक अलग ही अंदाज था। पीएम का ये अंदाज कैसा था, इस रिपोर्ट में देखिए। ये विश्व को भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देता हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बने। बेहद खास था ये मौका जब देश को प्रधानमंत्री ने संसद भवन का तोहफा दिया। पूरे हिंदुस्तान का सीना देश की संसद को देख गर्व से चौड़ा हो गया। संसद के उद्घाटन में पीएम मोदी का अंदाज भी खास था। धोती कुर्ते वाले लिबास में, सदरी और गमछे के साथ में लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन भारत के प्रधान सेवक ने किया। संसद के संबोधन में भी
पीएम मोदी का एक अलग ही रंग दिखा। साथियों, नए रास्तों पर चलकर ही नए प्रतिमान गढ़े जाते हैं। एक नई ऊर्जा के साथ नए रास्ते पर चलते हुए पीएम ने अपने संबोधन को नया रूप दे दिया। श्लोकों और कविताओं के साथ प्रधानमंत्री ने नए भारत की नई संसद हिंदुस्तान की जनता को सौंपी। शेते निपस्य मानस्य चराति चर्त भगः चरैवेति चरैवेति चरैवेति। कहने का तात्पर्य, जो रुक जाता है उसका भाग्य भी रुक जाता है, लेकिन जो चलता रहता है उसी का भाग्य आगे बढ़ता है, बुलंदियों को छूता है। भविष्य के रास्ते पर चलते हुए बुलंदियों को छूने का संदेश देकर पीएम मोदी ने नए भारत की नई ऊर्जा का जिक्र किया। भविष्य के विश्व गुरु बनने की ओर भारत की इस नई यात्रा की प्रेरणा भी संसद की इसी बुलंद इमारत में गूंज उठी। मुक्त मातृभूमि को नवीन पान चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। मुक्त गीत हो रहा नवीन राग चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। भारत के भविष्य को तैयार करने वाली संसद को भी समय के साथ आधुनिक होना था। इसी सोच के साथ नई संसद की नई इमारत तैयार की गई है, जिसमें कर्तव्य पथ को सर्वोपरि रखते हुए देश के लिए नए रास्ते तैयार करने का संदेश भी पीएम मोदी ने दिया। नेशन फर्स्ट की भावना से आगे बढ़ना होगा। इदम राष्ट्राय इदम न मम। हमें कर्तव्य पथ को सर्वोपरि रखना होगा। कर्तव्यमेव कर्तव्यम और कर्तव्यम न कर्तव्यम। हमें अपने व्यवहार से उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्देव इतरो जनः। हमें निरंतर खुद में सुधार करते रहना होगा। उद्धरेत आत्मना आत्मानान। पीएम मोदी का ये अंदाज पहले किसी ने नहीं देखा था। श्लोकों और कविताओं के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने नई संसद को देश के नाम किया। ये तारीख हमेशा हमेशा के लिए लोगों की याददाश्त में बसी रहेगी। वो तारीख जब भारत ने गुलामी के दौर में बने पुरानी संसद को छोड़ आजादी के अमृत काल में तैयार नई संसद में प्रवेश किया। टीम न्यूज़ स्टेट। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कई श्लोकों का जिक्र किया। नए भारत को विकास के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, इस बात पर चर्चा की। ये बात भी प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराई कि वक्त के साथ विकास कितना जरूरी है। वहीं देश के लिए ये ऐतिहासिक पल अपने आप में कितना यादगार था, ये भी इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। नया जोश है, नया उमंग है, नया सफर है, नई सोच है। दिशा नई है, दृष्टि नई है, संकल्प नया है, विश्वास नया है। संसद का ये नया भवन भारत के विकास से विश्व के विकास का भी आह्वान करेगा। 28 मई 2023 की तारीख हिंदुस्तान के इतिहास में दर्ज हो गई। दर्ज हो गया कि रविवार वो दिन जब भारत को उसका नया शानदार, आधुनिक और भव्य संसद भवन मिला। 28 मई 2023 का ये दिन ऐसा ही शुभ अवसर है। समय के ललाट पर लिखी ये तारीख हमेशा हमेशा के लिए याद रखी जाएगी। तारीख इस बात की गवाही देगी कि हिंदुस्तान के मुकद्दर की एक नई इबारत यहीं से लिखनी शुरू की गई।
9.5 दशक पुराने लोकतंत्र के उस मंदिर को हिंदुस्तान ने विदाई दी, जिसने देश में बदलाव के अनगिनत दौर देखे। अब वक्त लोकतंत्र के उस नए मंदिर में कदम रखने का है, जो हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का गवाह बनेगा। नया जोश है, नया उमंग है, नया सफर है, नई सोच है। दिशा नई है, दृष्टि नई है, संकल्प नया है, विश्वास नया है। नए लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए, नए रास्तों से निकलते हुए, नए जोश के साथ, नई उमंग को दिल में बसाकर, नई तरंग लिए हुए, नई उम्मीदों के साथ, नई दिशा में, नए नजरिए से भारत अब बढ़ चुका है तरक्की की वो ताबीर लिखने, जो आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बनेगी। ऐसी मिसाल जो हर भारतवासी के दिल का मलाल दूर करेगी। संसद का ये नया भवन भारत के विकास से विश्व के विकास का भी आह्वान करेगा। भारतवर्ष के इतिहास में एक मील के पत्थर की तरह देश का नया संसद भवन वो इमारत होगी जो आत्मनिर्भर होते हिंदुस्तान का प्रतीक है, जो बदलते भारत की तस्वीर है, जो मजबूत होते राष्ट्र की पहचान है, जो हर देशवासी की आन बान और शान है। हिंदुस्तान को यह तोहफा मिला आजादी के अमृतकाल में, जब देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद हुए 75 साल गुजर चुके हैं। जब देश एक नए दौर की ओर दौड़ रहा है, उस वक्त हिंदुस्तान को एक नई पहचान मिली लोकतंत्र के नए मंदिर के रूप में। ये पहचान है हमारा संसद भवन। आज फिर एक बार पूरा विश्व भारत को, भारत के संकल्प की दृढ़ता को, भारतवासियों की प्रखरता को, भारतीय जनशक्ति की जिजीविषा को आदर और उम्मीद के भाव से देख रहा है। हिंदुस्तान की शान का आईना हमारा नया संसद भवन जितना खास है, उतना ही भव्य उसके उद्घाटन का समारोह रहा। जितना शानदार देश के लिए पल रहा, उतना ही बेमिसाल ये समारोह बनाया गया। 28 मई की सुबह ही दिल्ली के लिए बदली सी थी। भारत को लोकतंत्र का नया मंदिर सौंपने के लिए प्रधानमंत्री संसद के गलियारों से होकर गुजरे। धोती और कुर्ते का लिबास पहने पीएम मोदी इस खास मौके पर पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत हुई महात्मा गांधी की मूर्ति पर फूल चढ़ाने के साथ, जिसके बाद पीएम मोदी ने राष्ट्रपिता को नमन किया। नए संसद के उद्घाटन में प्राचीन भारत की परंपराओं की झलक भी भरपूर थी। वो सेंगोल जिससे हिंदुस्तान दशकों तक अनजान रहा, उसको दुनिया ने देखा। साधु संतों की मौजूदगी में जब समा मंत्रोच्चार से गूंज उठा, तो पीएम मोदी ने सेवापथ के प्रतीक सेंगोल को स्थापित किया। महान चोल साम्राज्य में सेंगोल को कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का, राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता था। राजा जी और आदिनम के संतों के मार्गदर्शन में यही सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। आधुनिकता की झलक और परंपराओं के बेमिसाल जोड़ से तैयार हमारी संसद की इमारत का उद्घाटन समारोह शानदार रहा। प्राचीन भारत के इतिहास को भविष्य के विश्व गुरु के ललाट पर कुछ यूं लिखा गया कि हर एक धर्म को साथ लेकर चलने का एक पूरा अध्याय तैयार हो गया। यूं तो हिंदुस्तान को आजाद हुए 75 बरस बीत गए, लेकिन इन 75 सालों में भारतवर्ष की संसद अंग्रेजों की बनाई की इमारत से चलती रही थी। लेकिन समय करवट ले चुका है। भारत के पास अब अपनी संसद है। लोकतंत्र के मंदिर की अपनी इमारत है, जो जितनी खूबसूरत है उतनी खास भी। 3 न्यूज़ स्टेट। अंबा शक्ति प्लांट की